मेरे प्रिय भाई और बहनों, 40 दिन पहले हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया। मैंने आपसे कहा भी, हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। एक अनोखा नजारा था, आप में से कई लोगों ने शायद देखा भी होगा यूट्यूब में। और आज हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 16, उसके वाक्य 17 से 19 तक। मैं पूरा पाठ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आपको गहराई से इसका मतलब समझ में आए। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। संत मार्कुस लिखते हैं। संत लूकस भी प्रभु के स्वर्गारोहण के बारे में लिखते हैं। लूकस के समाचार के अध्याय 24 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 49 से 53 तक। यीशु ने कहा, देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसके बाद ईसा उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इसी तरह हम प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे, उसके अध्याय 1 वाक्य 8 और 9 में प्रभु ने कहा, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 3 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों को लगातार अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप से दर्शन दिए। पुनर्जीवित यीशु ने 40 दिन तक अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उन्हें ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में समझाया। यीशु ने स्वयं अपने मिशन, अपने कार्य के बारे में लोगों को समझाया और शिष्यों को यीशु पर और ईश्वर पर विश्वास में दृढ़ कर दिया। और विशेष करके प्रभु यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने बार बार उनको दर्शन देकर उनके पुनरुत्थान पर विश्वास दिलाया। इतना ही नहीं, शिष्यों को यह भी समझाया, जिस पिता ने मुझे पुनर्जीवित किया वही पिता तुम्हें भी पुनर्जीवित करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उनके विश्वास में, ईश्वर के राज्य के ज्ञान में और पुनरुत्थान पर विश्वास में दृढ़ कर दिया। ऐसे 40 दिन लगातार उन्हें दर्शन देने के बाद, अनंत जीवन के बारे में उनको समझाने के बाद, ये समझाने के बाद कि तुम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो, अलग किए गए हो, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में आरोहित होने से पहले प्रभु यीशु ने उन्हें एक सुंदर आदेश दिया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 19 में, मत्ती अध्याय 28 वाक्य 19 में प्रभु यीशु ने कहा, सभी
सारे संसार में जाकर सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु की अंतिम इच्छा थी। कोई भी कहीं से भी विदा लेने से पहले अपने हृदय की बात बताते हैं। कोई भी मरने से पहले या अपने प्रियजनों को छोड़कर कहीं दूर जाने से पहले अपने हृदय की बात बताते हैं। प्रभु यीशु के हृदय की अभिलाषा है, हृदय की इच्छा है कि उनके सुसमाचार को, ईश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार को सारे संसार में सुनाएं। यह यीशु की इच्छा है, यीशु के हृदय की इच्छा है। अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने यह प्रकट किया। लूकास के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 49 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और मैं कितना चाहता हूं कि ये आग धधक उठे। ये कौन सी आग है? ईश्वरीय प्रेम की आग, ईश्वरीय पवित्रता की आग। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु का हृदय की इच्छा है कि हम विश्वासियों और मसीहों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा वो आग सर्वत्र फैल जाए। ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय पवित्रता की वो आग सर्वत्र फैल जाए। तो प्रभु ने कहा कि सारे संसार में जाकर सारी सृष्टि को मेरा सुसमाचार सुनाओ। लेकिन उसके लिए शक्ति हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। प्रभु ने स्वयं कहा अपने स्वर्गारोहण से पहले, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। पवित्र आत्मा हमें साक्ष्य देने का सामर्थ्य देता है। इसीलिए अपने स्वर्गारोहण से पहले हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 24 वाक्य 49 में प्रभु ने कहा, यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। ये ऊपर की शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति। अपने स्वर्गारोहण से पहले शिष्यों से कहा कि तुम मेरे साक्षी बनोगे, लेकिन साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा आवश्यक है। इसलिए ऊपर की शक्ति से जब तक संपन्न ना हो जाओ तब तक तुम यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। उसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में भी प्रभु यीशु ने यही बात कही। प्रभु ने कहा वो जो प्रतिज्ञा पिता ने की है, जब तक वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूर्ण ना हो जाए तब तक उसकी प्रतीक्षा करते रहो। और यीशु के शिष्य मां मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में, प्रार्थना में लीन थे। तो प्रभु यीशु ने अपने 40 दिन शिष्यों को समझाने के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने हृदय की इच्छा को उनके सामने व्यक्त किया और उस इच्छा की पूर्ति के लिए पवित्र आत्मा को किस तरह प्राप्त करना है यह भी प्रभु ने शिष्यों को समझाया। हमें प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में शिक्षा मिलती है। यूहन्ना अध्याय 14 में मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 1 से 3 तक, तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता के यहां तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां पे तुम भी रहो। जिससे जहां मैं हूं तो वहां पर तुम भी रहो।
प्रभु यीशु कहाँ हैं? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19, मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 19 में मार्कुस लिखते हैं कि प्रभु पिता के दाहिने विराजमान है। प्रभु पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। उसी तरह प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 56 में हम पढ़ते हैं, जब स्तेफनुस पर पथराव हो रहा था, स्तेफनुस मारा जा रहा था, उस समय स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा की शक्ति से अपनी आंखें ऊपर उठाकर स्वर्ग की ओर देखा। उसने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के पुत्र को, मानव पुत्र को पिता के दाहिने विराजमान देखता हूं। स्तेफनुस ने कहा कि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान है, मैं देख रहा हूं। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 34 में, रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 34 में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और यीशु कहां है? यीशु पिता के दाहिने विराजमान है। यीशु ईश्वर के सानिध्य में है और यीशु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम भी वहीं रहो। वास्तव में स्वर्गारोहण का यही संदेश है। यीशु इस संसार में एक मिशन के लिए आए, एक कार्य के लिए आए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित की बलि चाहने के लिए आए। उसके बाद पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को सामर्थ्य से भर दिया और उसके बाद यीशु स्वर्ग में चले गए, पिता के दाहिने विराजमान हो गए और प्रभु सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि मेरे पास आओ। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। वास्तव में स्वर्गारोहण के पर्व का यही संदेश है कि प्रभु यीशु इस संसार में आए और इस संसार को छोड़कर चले गए और हमें अनंत जीवन के लिए बुला रहे हैं। हम में से हर कोई अनंत जीवन के लिए बनाया गया है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। हम ईश्वर के सानिध्य में विराजमान होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु के पवित्र वचन, यीशु का सुसमाचार, पूरी बाइबल का के वचन सब कुछ हमें अनंत जीवन के योग्य बनाते हैं। अनंत जीवन के लिए हमें बाधा बनाने वाली चीजों को हराकर हमें अनंत जीवन के योग्य बनाते हैं। हम ईश्वर के सानिध्य में रहने योग्य बनाते हैं। यही प्रभु का वास्तव में मिशन था। यही स्वर्गारोहण का संदेश है। कई साल पहले मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक किसान जंगल गया था और जंगल में उसको एक चील का अंडा मिला। वो कहा अब चील का अंडा, और वो चील के अंडे को ले आया और अपने मुर्गी के अंडों के साथ उसने रखा। जब मुर्गी सेकने के लिए बैठी थी तो उस चील के अंडे से चील का चूजा बच्चा निकला और वो चील का बच्चा उसी तरह व्यवहार करता था जिस तरह अन्य चूजे व्यवहार करते थे। वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा चील बन गया, तब भी वो अन्य मुर्गों की तरह ही व्यवहार करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसने आसमान की ओर देखा और उसने देखा कि उसी की तरह एक दूसरा चील आसमान में उड़ रहा है। उस चील को नहीं मालूम था कि वह आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया है, आसमान में उड़ सकता है। हम फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है
और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। पौलुस स्पष्ट शब्द में कहते हैं, हमारा स्वर्ग स्वदेश तो स्वर्ग है। एक विश्वासी, एक मसीही वो है जिसने यह रहस्य सुना है और जाना है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और वो पिता के दाहिने विराजमान है, और हम भी वहां विराजमान होने के लिए बनाए गए, बुलाए गए हैं, अलग किए गए हैं। हर विश्वासी को हमेशा इस बात को याद करना चाहिए कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हम इस संसार के लिए नहीं बनाए गए हैं। 50, 60, 70, 80, 90 साल इस संसार में जीने के लिए और उसके बाद कब्रिस्तान जाने या उसके बाद स्मशान घाट जाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। प्रभु ने हमें अलग किया है और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप छोड़ दिया है। एफेसी अध्याय 4 वाक्य 30। पवित्र आत्मा का छाप छोड़ दिया है कि हम अनंत जीवन के लिए अलग किए गए हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 5 में पौलुस बताते हैं कि हम लोग यहाँ तंबू में रह रहे हैं। वाक्य 1 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं जब ये तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना हुआ नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। ये तंबू है, ये तंबू है, ये तंबू है, ये गिरा दिया जाएगा। पौलुस कहते हैं उस समय हमें एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है बल्कि टिका हुआ है, अनंत काल तक बना रहने वाला है। ये स्वर्गारोहण का संदेश है। ये स्वर्गारोहण का संदेश है। स्वर्ग में आरोहित यीशु हमारी ओर देखकर हमें आमंत्रित करते हैं, मेरी तरह ऊपर आ जाओ, मेरी तरह प्रभु के निवास की ओर आ जाओ। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, अभी कुछ देर पहले आपने सुना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि चलो हम पर्वत पर चढ़ें। प्रभु हमें स्वर्ग से आमंत्रित करते हैं। वो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमसे कहते हैं, आओ तुम भी स्वर्ग के लायक जीवन जियो, तुम भी स्वर्ग के लायक जीवन जियो। इसलिए कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 और 7 में संत पौलुस हमें बताते हैं, इसलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम ये जानते हैं कि जब तक इस शरीर में हम हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। ये हर विश्वासी, हर मसीही की प्रार्थना होनी चाहिए, घोषणा होनी चाहिए। और एक बात सुनिए, पौलुस कहते हैं, इसलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम ये जानते हैं हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। एक विश्वासी को सदा अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाए हुए जीवन जीना चाहिए। एक विश्वासी को धरती की ओर दृष्टि लगाकर जीना नहीं चाहिए। उस चील के बच्चे की तरह, उस चील की तरह जो जमीन खरोच खरोच कर कीड़े खाता था,
बल्कि एक विश्वासी को आसमान की ओर अपनी दृष्टि लगाकर जीवन जीना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि ये मेरा स्वदेश नहीं है, मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है। स्वर्गारोहण का ये संदेश है। कोलोसियों की पत्र की अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवित हुए हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो आप ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हम जानते हैं कि प्रतिदिन हम नीचे की चीजों की चिंता किया करते रहते हैं। सांसारिक आवश्यकताओं की सिर्फ हम पूर्ति करते रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवित हुए हैं तो आप ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। एक विश्वासी बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है, वो इस संसार में जरूर जीता है लेकिन सांसारिक नहीं बना रहता है। इस संसार में जीते हुए भी वह परलोक के लायक जीवन जीता है। उसे हमेशा याद रहता है कि ये तंबू है, ये गिरा दिया जाएगा। उसे हमेशा याद रहता है कि मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है। इस बात का ख्याल कीजिए, उड़ाऊ पुत्र के जीवन में उद्धार तब आया जब वो होश में आया। लूकास अध्याय 15, वह होश में आया। क्या होश में आया? क्या बात याद आई उसे? कि मेरा पिता इतना दानी और धनी इंसान है। पिता के प्रेम का एहसास हुआ और वह परदेश से उठता है, चाहता है सुअरों को छोड़कर वो अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है और पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, उसे गले से लगाता है, चूमता है, उसको चप्पल पहनवाता है, अच्छा कपड़ा पहनवाता है, अंगूठी पहनवाता है, उसके लिए भोज की व्यवस्था करता है। जब उसको इस बात की याद आई कि मेरा पिता, मेरा स्वदेश, ये मेरा स्वदेश नहीं है, मैं परदेश में हूं, मैं सुअरों के बीच में हूं, मेरा स्वदेश तो दूसरा है, मेरा पिता वहां मेरा इंतजार कर रहा है। ये स्वर्गारोहण का संदेश है। हर विश्वासी को इस याद में जीवन जीना चाहिए कि मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है, मैं अनंत जीवन के लिए बनाया गया हूं, बुलाया गया हूं, मैं पिता के पास जाऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और आकर तुम्हारे लिए स्थान बनाने के बाद तुम्हें भी अपने पास ले चलूंगा। हमें हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात की उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे पिता के पास जाना है, मुझे पिता के पास जाना है। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने कहा, हमें भी कहना चाहिए, मैं उठूंगा और पिता के भवन की ओर चलूंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। इस सुंदर पर्व के समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हमें ये गहरा एहसास दे, ये चेतना दे, ये ध्यान दे, ये ज्ञान दे कि ये संसार मेरा स्वदेश नहीं है, मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है। मुझे वहां जाना है जहां मेरा प्रभु विराजमान है। जिस तरह स्तेफनुस ने अपनी आंखें दृष्टि ऊपर की ओर उठाई और उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मानव पुत्र को पिता के दाहिने देखा, उसी तरह मुझे भी स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगाकर जीवन जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें इसके लायक बनाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर त्योहार के लिए, तेरे स्वर्गारोहण के त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू चाहता है कि जहां तू है वहां हम भी रहेंगे। हम इसके लिए दौड़े यीशु,
इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु की दृष्टि लगाकर अपनी दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपनी दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, मैंने सच्ची और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। मुझे तेरी ओर दौड़ने की कृपा दीजिए, मुझे तुझ पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ने की कृपा दीजिए, ताकि जहां तू है वहां मैं रहूं। आमीन।